In our today video, we will discuss exercise 3.5. इस एक्सरसाइज में मेनली हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको 2312 भी बोलते हैं, और ये सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टाइप ऑफ सोल्यूशन सीखेंगे क्या होता है। सपोज करो लेट वी हैव a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। मान लो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। देन नंबर 1, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए, देन क्या होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? अगर हमारे पास पहले दोनों नॉट इक्वल तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर तीनों के तीनों इक्वल तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर पहली दोनों इक्वल लास्ट नॉट इक्वल तो वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्लियर? आपने कंपैरिजन करना है रेशियोज का। अगर पहले दोनों ही नॉट इक्वल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों की तीनों इक्वल तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर पहले दोनों इक्वल थर्ड नॉट इक्वल तो वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब इसको मैं क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज वो मेथड पॉसिबल नहीं है। अगर इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन आता है तो उस पर वो नहीं लग सकता, सिर्फ किस पे लग सकता है, वो जिसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन। तो आओ हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सी दिस क्वेश्चन, वी हैव 2x plus y equal to 5, 3x plus 2y is equals to 8। क्वेश्चन है कि आप चेक करो क्या ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके दिखाओ। पहले हम चेक करेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले प्लस वाले 5 को इधर लाके क्या हो गया, वो -5 इक्वल टू में 0 बनाया। इधर भी प्लस वाला 8 इधर आके -8 इक्वल टू में 0 आ गया। दोनों सिचुएशन में पहले हमने क्या किया, इक्वल टू में क्या बनाया, 0। अब हमने क्या देखा, हेयर a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -5, a2 क्या है 3, b2 क्या है 2, c2 क्या है -8। अब रेशियो चेक कर लो। अब देखो पहली दोनों रेशियोज ही नॉट इक्वल आ गई। दैट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब पहली दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने आपको क्या बोला, जिसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन हो उसमें आप कौन सा मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगता है। अगर इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्लियर है? अब देखो हम क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग दे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए आप रफली क्या करो, पेंसिल से 2 3 1 2 लिख लो। लिख लिया 2 3 1 2। सेकेंड नंबर पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 और 2 साइन के साथ उठा लिया। थर्ड नंबर पे क्या है, -5 और -8। फर्स्ट नंबर पे क्या है, 2 और 3। सेकेंड नंबर पे वापस क्या है, 1 और 2। क्लियर है? 2 3 1 2 नंबर याद हो जाएगा। अब इसको आप रख कर दो, इस नंबर इन दोनों के बीच आप क्या वेरिएबल लिखेंगे, x, इन दोनों के बीच में y, और इन दोनों के बीच में क्या लिखना आपने, 1। ये हमेशा फिक्स है। इसके बाद आपने क्या करना है, x अपॉन y अपॉन 1 ऐसे लिख लोगे आप। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलना होता है। 1 इंटू -8 -8। उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले वाला, यहाँ पे आपको याद करने के लिए क्या लिख दिया मैंने, फॉर्मूला साइन के फॉर्मूले वाला माइनस है। अब 2 5 2 इंटू -5
-10। क्लियर? ऐसे इधर 5 से 3 तक जाएंगे, -5 × 3 -15, ये फॉर्मूले वाला माइनस, -8 × 2 -16, अब 2 2 जार 4, ये फॉर्मूले वाला माइनस, 3 1 जार 3। क्लियर है? इसके बाद देखो आपने क्या करना है, अब इस चीज को भूल जाओ, इसका काम खत्म। क्या बन गया, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस y अपॉन माइनस माइनस प्लस 4 में 3 गया 1, ये x अपॉन 2 y अपॉन 1 1 अपॉन 1। यहाँ तक करने के बाद आपने देखो क्या करना है, पहले और आखिरी को कंपेयर करो, दूसरे और तीसरे को करो, पहले और तीसरे को, और एक तरफ दूसरे और तीसरे को। ये 2 पर चला गया तो x की वैल्यू इधर से क्या आ गई 2 और y क्या आ गया 1। क्लियर? तो हमारा x आया 2, y क्या आया 1। तो अभी हमने कौन सा मेथड सीखा, 2 3 1 2 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? एनी डाउट? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी है, कब, जब इन दो इक्वेशंस का क्या हो, हमें ऑलरेडी दे दिया क्या है इनका, नो सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू में क्या बनाएंगे 0, तो प्लस वाला 1 इधर आके माइनस था, ऐसे इस इक्वेशन में बनाओ। ये पूरी ब्रैकेट को इधर ले आएंगे, इक्वल टू में 0। अब हमें क्वेश्चन क्या है, सिंस इट हैज no solution, that means a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। यही कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी कि नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 किसके इक्वल होता है, b1 by b2 not equal to c1 by c2। 3 upon 2k minus 1 1 upon k minus 1 -1 अपॉन माइनस से माइनस कट। अभी देखो ये तो नॉट इक्वल है, बट ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल, तो इनको कंपेयर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × k 3k 3 1 जार। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, केवल एक तरफ, तो प्लस वाला k 2k इधर के माइनस का, 3k में से 2k गए 1, 1k 3 में से 1 गया 2, तो हमारा k का आंसर क्या गया यहाँ से 2। क्लियर? यही हमारा क्वेश्चन था कि k की वैल्यू फाइंड करो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगता है, जब यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, सो थैंक यू।